कुछ दिन पहले की बात है, एक पेशेंट मेरे पास आया। वो इतना परेशान था, डरा हुआ था, उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। उसकी आंखों में से डर मुझे दिख रहा था। और जब उसने मुझसे बात करना शुरू किया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। जब मैंने उससे और डिटेल में पूछा तो वो मुझे बताने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे HIV हुआ है, मुझे एड्स हुआ है और अब मेरा बचना नामुमकिन है। उसकी उम्र 28 साल की थी। देखिए, इसे हम कहते हैं HIV फोबिया। ज़्यादातर ये 25 से 40 की उम्र में होने वाली बीमारी है। फोबिया का मतलब होता है डर, बिना वजह का डर, जिसे कोई बेस ही नहीं है, ऐसा डर। वह पेशेंट HIV की टेस्ट 3 बार कर चुका है और फिर भी उसके दिल में, उसके जहन में वो डर इस कदर बैठा हुआ है कि उसे अभी भी लगता है कि ये टेस्ट झूठी है और उसे HIV की बीमारी हुई है और वो मरने ही वाला है। इसे हम कहते हैं HIV फोबिया। क्यों होता है ये HIV फोबिया? क्या है इसके कारण और क्या इससे पूरी तरह से हम ठीक हो सकते हैं? यही इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। और अगर इस तरह की तकलीफ़ आपको है, इस तरह का डर अगर आपको है, किसी भी प्रकार का डर अगर आपको है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझिए और जानिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। क्यों होता है ये HIV फोबिया? क्या है इसका कारण? इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है अगर अनसेफ फिजिकल रिलेशन किसी के साथ रखा जाता है, किसी पार्टनर के साथ अनसेफ रिलेशन रखा जाता है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, उस वक्त एक फोबिया सा, एक डर सा मन में उत्पन्न हो जाता है। या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, संबंध है, इस वजह से भी ये फोबिया उत्पन्न हो सकता है, ये डर उत्पन्न हो सकता है और ये इसका मुख्य कारण होता है। कुछ पेशेंट्स में और कुछ कारण भी पाए जाते हैं, जैसे अगर खून चढ़ाया है तो वहाँ से भी ये डर उत्पन्न हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये डर उत्पन्न हो सकता है। सो मुख्यतः ये 3 कारण होते हैं: अनसेफ फिजिकल रिलेशन, या फिर खून चढ़ाया हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ और एक बार ये थॉट, ये विचार दिल में बैठ गया तो फिर ये बहुत बढ़ने लगता है और ये डर मन में होने लगता है कि मुझे HIV हुआ है। अब कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण इसमें दिखेंगे? तो सबसे मुख्य और पहला लक्षण जो है कि यही विचार बार बार आते रहें। कोई भी काम अगर ये व्यक्ति करता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, यही थॉट बार बार आते रहेंगे। फिर जाके वो टेस्ट कराएगा, टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी, यही सबसे समझने वाली बात इस बीमारी में होती है कि टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी ये थॉट आना शुरू रहेंगे। और फिर ये थॉट जब ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर उनका खाने में भी मन नहीं लगता है, वो बराबर से सो भी नहीं पाते हैं, नींद लेने के लिए बिस्तर पे वो जाते हैं, यही थॉट बार बार आने लगते हैं और फिर उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी थॉट की वजह से उन्हें बेचैनी होने लगती है, स्ट्रेस महसूस होने लगता है, तनाव महसूस होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। और आगे चल के ये घबराहट अगर बढ़ती जाए, ये एंजाइटी अगर बढ़ती जाए और काफ़ी दिन इसमें अगर निकल जाए, ये पेशेंट अगर ठीक ना हो पाए तो फिर डिप्रेशन के जैसे लक्षण भी इसमें आने लगते हैं। मन में गलत गलत से विचार आने लगते हैं, सुसाइड के जैसे थॉट आने लगते हैं और फिर ये लोग प्रेजेंट में बिल्कुल भी जी नहीं पाते। इनके दिमाग में वो विचार ही रहने लगते हैं, इनका ध्यान किसी भी एक काम पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। और यही कारण है कि ये लोग अलग अलग प्रकार का नशा करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों को नशे की लत भी लग सकती है। ये लोग ड्रिंक ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं या किसी और प्रकार का नशा भी कर सकते हैं। तो अल्कोहल का नशा, सिगरेट का नशा ये लोग करने लगते हैं, अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं और यही कारण है कि इनकी रिलेशंस जो है वो भी स्पॉइल होने लगते हैं। अब इस बीमारी के बारे में तो आप समझ गए। अब क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस तरह से इसे ठीक करना चाहिए? 2 प्रकार होते हैं। पहले तो होता है काउंसलिंग। इन पेशेंट्स को काउंसलिंग बहुत काम की होती है। क्या कारण है, क्या एग्जैक्ट फैक्ट है, वो उन तक पहुंचाना, उनके दिल में सबकॉन्शियसली जो थॉट बैठा है उसको निकालने के लिए भी काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर सही व्यक्ति से आप बात करें, अच्छे डॉक्टर से आप मिले, तो वो आपको अच्छे से काउंसिल करके ये डर आपके दिमाग से निकाल सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो इस बीमारी से आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग करवाइए, आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। याद रखिए, ये फोबिया है, झूठा डर है,
जो पूरी तरह से आपके दिमाग से निकाल सकता है और आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।